क्या मुद्दा क्या है, किस मुद्दे मुद्दा पर वोट कुछ देंगे? नहीं है जी। जी। हम लोग धर्म पर हैं। आज मोदी के चलते सब जय जय है। ये मतलब रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ा सा तकलीफ दे है, लोगों का कहना है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? खा गया चीनी, पी गया तेल, देख रहे इंदिरा के खेल। वो घड़ी नहीं महंगाई था। राम मूर्ति अयोध्या जी में 200 साल का शासन ने बनल। तो वो तो कोर्ट का फैसला था, आप इसको मोदी जी के चलते न बनल। मतलब आप ये मान रहे हैं कि मोदी जी का प्रभाव था। 2014 के पहले गैस का दाम क्या हुआ वो 340 था और इस समय कितना है? करीब 1100 900 पर आया है। भारत की जब कोई भी व्यक्ति जब गूगल के बड़े पद पे जाता है, चाहे किसी बड़े पद पे जाता है, तो लोग खुशी मनाते हैं। मनाते चलेगी। तो हम अगर माने एक मानवता के नाते अगर बात कीजिए, अगर सारी बातों को हम छोड़ दें, तो राजीव गांधी तो सोनिया जी को ब्याह के लाए थे और आके पूर्ण रूप से यहाँ की हो गई थी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या उन पे व्यक्तिगत हमला की ये इटली की है, इटली से सरकार चलता है, या सब पाकिस्तान से चल रहा है। इस तरीके की बातें उचित हैं? कांग्रेस ने भी बहुत सारा चीज इस देश में, जैसे राजीव गांधी भी शहीद हुए, इंदिरा गांधी भी मारी गई इसी देश में प्रधानमंत्री रहते हुए, इसको कैसे देखते हैं? क्या मतलब उन लोगों का कोई योगदान नहीं है इस देश में? है, वो लोग के भी है, लेकिन उनसे ज़्यादा जिसे मोदी जी के सबसे ज़्यादा परिवर्तन है। नमस्कार, इस समय हम लोग पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के मनेर विधानसभा क्षेत्र में बिशुनपुरा पंचायत में है। ये बिशुनपुरा पंचायत है और यहाँ से एनडीए प्रत्याशी के रूप में रामकृपाल यादव जी खड़े हुए हैं और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं इंडिया महागठबंधन की तरफ से, यानी कि आरजेडी की तरफ से मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं, जो कि रामकृपाल यादव से 2 बार चुनाव हार चुकी हैं। अभी वर्तमान में रामकृपाल यादव भाजपा से यहाँ के सांसद हैं और इस बार भी वो अपनी किस्मत इस क्षेत्र से आजमा रहे हैं। तो हम लोग इस समय मनेर विधानसभा क्षेत्र के बिशुनपुरा पंचायत में हैं, तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि इन लोगों का क्या राय है। तो बताइए चाचा, आपका क्या नाम है? बीरबल सिंह। बीरबल सिंह जी। तो इस समय आप क्या सोच रहे हैं, क्या मुद्दा है वोट देने का? वोट देने का सबसे बहुत बढ़िया है हम लोग के क्या रामकृपाल बाबू को देंगे। राम कृपा मतलब क्या मुद्दा क्या है, किस मुद्दे मुद्दा पे वोट कुछ देंगे? नहीं है जी। जी। हम लोग धर्म पर हैं। आज मोदी के चलते सब जय जय है, तो हम मोदी के छोड़ के तो नहीं जाएंगे। तो जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये 10 वर्षों से सरकार चल रही है। 60 बरस वाला जी। 60 बरस वाला कहाँ जाएगा? 60 बरस क्या किया? नहीं तो उनसे पूछा। हम 10 बरस में सुखी हैं और 60 बरस से दुखी थे। अच्छा, आप अभी आपका कहना है कि आप लोग सुखी हैं? जी सुखी हैं। जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में हम अनाज नहीं मिले थे तो हम सुखी नहीं हैं। अनाज जो खा रहा है सरकार दे रहा है ना, तो अब किनका दुख है? गरीब के दुख खत्म है। यही सरकार ने चाहिए कि गरीब दुखिया के माने जय जय हो। जैसे कई सारे क्षेत्रों में हम गए तो लोग बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि इस समय पेट्रोल डीजल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है और सरसों तेल पेट्रोल डीजल से भी ज़्यादा महंगा है। तो कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बार महंगाई मुद्दा है। आप 1 मिनट बात सुन लीजिए, उसके बाद कहिए। सब ठीक है, सब बोले। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चलिए 60 वर्षों तक या 70 वर्षों तक जो भी है, हमने कांग्रेस को देखा, तो 10 वर्षों से हम भाजपा को भी देख रहे हैं, तो महंगाई कम नहीं हुई है। जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी थोड़ा सा तकलीफ दे है, लोगों का कहना है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे भैया कि कल के जो भी आज अच्छा है। कल जो इंदिरा गांधी के भी हम देखे हैं, खा गए चीनी, पी गया तेल, देख रहे इंदिरा के खेल। कहिया न ये उस समय का नारा है जी। कौन लोग लगाते थे उस समय? कौन लोग लगाते थे? जनता पार्टी जी। अच्छा। खा गया चीनी, पी गया तेल, देख रहे इंदिरा के खेल। वो घड़ी नहीं महंगाई था। महंगाई सब दिन रहेगा। अच्छा, 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम सुखी हैं। आप सुखी हैं? सब लोग सुखी है। चलिए आपके पास लौटेंगे और लोग भी हैं। तो ये बताइए कि 10 वर्षों में सरकार के वो कौन कौन से काम हैं जिनको आप याद करना चाहेंगे इस चुनाव में?
राम मूर्ति अयोध्या जी में दूसरा सरकार से तो नहीं बनल। तो वो तो कोर्ट का फैसला था, आप इसको फिर मोदी जी के चलते न बनल। मतलब आप ये मान रहे हैं कि मोदी जी का प्रभाव था। और कोई उपलब्धि जिसको आप मतलब जैसे अब चुनाव का समय चल रहा है, वोट देना है, तो वोट हम देंगे तो चलिए वोट देंगे तो उसका कुछ तो आधार होगा कि ये सरकार इतने दिनों से है, माने उसकी कौन सी अच्छाई है, कौन से काम है जिसके आधार पे आप ये कह रहे हैं कि हम फिर से उनको चुनना चाहेंगे, तो वो और कौन से काम है जिनको आप 400 या 500 या 1000 रुपया हर एक व्यक्ति के पेंशन दे रहे हैं, घर बनवा दे रहे हैं गरीब के। अच्छा, जैसे बिहार में ये तो बिहार है, बिहार में 17 महीने करीब नीतीश जी ने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार चलाया और इस समय कहीं भी चुनाव प्रचार के लिए तेजस्वी यादव जी जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि 17 साल पर 17 महीना भारी है। मतलब उनके कहने का अर्थ है कि माने हमने ही जो बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली हुई या और भी कोई भी बहाली हुई, वो सब माने उसका श्रेय वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब 15-17 सालों में एक आध बार आरजेडी के साथ नीतीश कुमार ने सरकार बनाया और बाकी समय तो भाजपा के साथ ही रहे। तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या उनकी बदौलत ये सारी नौकरियां मिली या इसमें नीतीश जी का योगदान था? देखिए, ये तो खैर शिक्षक की कमी थी और इन लोगों ने ऐसे जगह निकला है तभी तो भरे हैं, चाहे नीतीश भरे चाहे ये, और बीजेपी का सरकार ही किया है। ये तो केवल अपना नाम के लिए आरजेडी ऐसी अपना हल्ला कर रहे हैं कि हम 92 से कहाँ रहा, इतना दिन से सब कुछ तो खाली था, कुछ पढ़ाई लिखाई में तो जीरो था एकदम बिहार। खत्म हो गया ये जी उधर कहाँ थे लालू जी, सब कुछ थे, कहाँ बहाली हो रहा था। 92 से बहाली ठप थी जी, बहाली ठप था, पुलिस में हो चाहे कोई रोजगार में जी। नीतीश जी के आने से तो भाजपा में तो बहुत कुछ बदला है। आज काहे न राज्य सरकार अन्न दे रहा है, कहाँ दे रहा है, केंद्र दे रहा है, राज्य सरकार कहाँ दे रहा है। इस समय क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ भय भी है लोगों में कि हम ऐसा नहीं करेंगे तो मतलब मेरा सरकार गिर जाएगा। गिर तो गई, गिर ही गई। तो मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा और खुल के बताइए। कहने का मतलब है कि बीजेपी जो कुछ कर रहा है देश के लिए ठीक ही कर रहा है। बेशक थोड़ा सा महंगाई है लेकिन उसको झेलते हुए आदमी, देश तो आगे बढ़ रहा है। देश कहाँ से कहाँ चला गया, आदमी के भेज दिया बेचारा, देश कहाँ से कहाँ चला गया। और थोड़ा सा महंगाई है तो क्या हो गया, आदमी भूखे नहीं मर रहा है, उसके लिए गरीब को मिल रहा है, चावल का पानी और चावल खा रहा है, भूखे नहीं मर रहा है। जैसे बहुत सारी मतलब सरकारी कंपनियां लोग कह रहे हैं कि बिक रही हैं, जैसे रेलवे का निजीकरण हो रहा है, किराया में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुआ है और सरकारी क्षेत्र में बहाली का अभाव है। लोग मतलब ये कह रहे हैं कहीं भी एग्ज़ाम हो रहा है तो जैसे पेपर लीक हो जाना या मतलब लोग देख रहे हैं कि मतलब सरकारी बहालियाँ कम हुई हैं। तो युवक जो हैं कहीं ना कहीं हतोत्साहित हैं। हाँ, ये तो कुछ तो है। इस पे आप क्या कहेंगे कि वाकई में मतलब बहालियाँ नहीं हो रही हैं सरकारी डिपार्टमेंट में? सरकारी डिपार्टमेंट में बहाली तो अभी बंद है। यह अब बहुत भ्रष्टाचार भी हुआ है। पहले जितना भी रेलवे में बहाली हुआ था सब बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, जिसको कुछ केवल आप दिए, आपके पास नॉलेज नहीं है, दूसरा आदमी बैठ के परीक्षा दे दिया, 10 लाख 8 लाख रुपया आप दे दिए, नौकरी हो गया। इसलिए इस समय वैल्यू कम हो गई थी, पढ़े लिखे आदमी की वैल्यू कम हो गई थी। तो क्या इस बार मतलब रोजगार चुनाव में मुद्दा नहीं रहेगा? हाँ भैया सही है, हाँ ना सही है जी, भारतीय जनता पार्टी का सरकार ठीक है। ठीक है, मतलब आप लोगों के लिए रोजगार हाँ कोई मुद्दा नहीं है ना,
कोई मुद्दा नहीं। अच्छा आप बताइए, और कोई उपलब्धि सरकार का जो गिनना सरकार चाहे? हमनी के लिए बहुत कर रहा है सर। जी। हाँ, देखिए जो मेहनत करेगा पढ़ेगा उसको नौकरी होना ही है, चाहे हमारा बच्चा हो चाहे किसी का बच्चा हो। नहीं, जैसे रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं और बहाली नहीं आ रहा है, लोग कह रहे एक पर बहाली कर देगा, होगा धीरे धीरे समय आएगा, होगा। अब ये घड़ी चुनाव के माहौल में कहिएगा कि नौकरी दे, तो कहाँ से देगा हाली? नहीं, जैसे 10 सालों से तो सरकार 10 साल से ऊपर 60 साल के गिनतियाँ कहाँ करेंगे? लेकिन इस समय वो तो बात सही है, 60 साल का गिनती है, लेकिन मौजूदा सरकार 2 कार्यकाल से वो तो घर से नौकरी, इ लोग के नौकरी बंद। देखिए जो मारा हुआ है आपके नज़र में, जी। ये नौकरी करने लायक थे ना, पढ़े लिखे हुए आदमी सब भर खत्म हो गया। हम लोग के 92 से हम लोग खत्म हो गए, कहाँ था सरकार? अच्छा आप क्या करते हैं? हम तो चरवाही कर रहे हैं सर, गाय चरा रहे हैं, तो हम कहेंगे क्या? अच्छा 1 मिनट, जैसे आप अब 1 मिनट थोड़ा सा, ये बिहार में एक पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे यहाँ से बहुत सारे मजदूर पलायन करके दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए, जहाँ उनको एक तरीके से दोयम दर्जे का नागरिक के तौर पे देखा जाता है। बहुत तकलीफ़ लोग झेलते हैं, और नीतीश सरकार यहाँ काफ़ी समय से है और ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है। आप इसको कैसे देखते हैं? बिहार में अभी जो बहालियाँ हुई उसको अगर छोड़ दिया जाए तो यहाँ से पलायन क्यों नहीं रोक रहे? आखिर यहाँ से लोग कमाने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? अभी तो यहाँ के आदमी हम लोग यहाँ पर कोई खास तौर पर अभी कंपनी वम्पनी खुला ही नहीं है। जो भी खुला है तो थोड़ा बहुत आदमी काम कर रहा है, लेकिन मैं खुद भोगी हूँ कि इससे पहले लालू जी की सरकार में हमने नौकरी 20 साल करके घर बैठ गए। कहाँ नौकरी करते थे आप? बिहटा चीनी मिल। अच्छा, चीनी मिल बंद हो गया, इसके वजह से आप घर पर बैठ गए। तो अभी जैसे जो काफ़ी समय से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और वो एक तरीके से विकास पुरुष के रूप में अपने आप को देखते हैं और प्रचार भी करते हैं, तो आखिर बिहार के लोगों का पलायन क्यों नहीं रुक रहा है? अभी तो देख रहे हैं कि नीतीश जी विकास कर रहे हैं, कहीं रोड बनवा रहे हैं, कहीं बिजली दे रहे हैं, कहीं पानी का व्यवस्था कर रहे हैं, हर तरह से नीतीश जी कर रहे हैं। हम लोग के लिए तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। अच्छा आप कैसे देखते हैं इसको? अभी जैसे जब लालू जी का शासन था उस समय क्राइम रेट ज़्यादा था कि अभी क्राइम रेट ज़्यादा है? अभी क्राइम नहीं है सर, अभी कोई क्राइम नहीं है जी। लालू के राज में बहुत क्राइम था, छीन छोर मर्डर ये सब ज़्यादा था। हाँ, जब से दारू बंद हो गया है तब से क्राइम बहुत कम हो गया है। अच्छा, दारू बंद हो गया जब से क्राइम बंद हो गया, एल्कोहल तो बंद हो गया, ये तो अच्छी बात है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन ऐसे लोग कह रहे हैं, जब जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं, चाहे अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं कि इस समय शराब जो है फ़ोन कॉल पे डोर टू डोर बांट दिया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? ये पर क्या कहेंगे, जिसको पैसा है वो अपना कर रहा है। बालू हम लोग तो नहीं देख रहे हैं कि हम लोग का वो उस लाइन में है नहीं, तो हमको दिखाइए नहीं दे रहा। आप ईमानदारी से बताइए, क्या इस समय एक फ़ोन कॉल पे एल्कोहल उपलब्ध नहीं हो रहा है? ना हमारे पास में, हमारे गांव में नहीं है सर। दूसरे जगह के बारे में कोई ख्याल? ना तो दूसरे जगह का नहीं कह सकते हैं, बालू गांव में हम लोग का ये सब नहीं। अच्छा, इस इस्लामाबाद या उधर दौलतपुर में बहुत सा दारू का बिक्री थोड़ा सा हो आगे रहा है। हाँ। सर बहुत सा दारू का बिक्री है, हरदम पकड़ा रहा है लोग, और फिर भी वही लोग हैं, जादवे लोग हैं। तो क्यों हैं? उनका इतना न इनके राज्य में मनोबल बढ़ गया है कि जिससे वो लोग मानिए नहीं रहा है। बालू बंद हो रहा है। अच्छा, आप सबके यहाँ गैस पे खाना बनता होगा? हाँ जी, हम लोग तो 2014 के पहले गैस का दाम क्या हुआ करता था? वो 340 था, और इस समय कितना है? करीब 1100-900 पर आया है। तो आप क्या सोच रहे हैं इस पे? जैसे अगर हम थोड़ा सा माने पार्टी छोड़ दिया जाए, एक जैसे कि भारत जो है किसान प्रधान देश है, यहाँ पे हर एक तबके में, चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, सब में गरीबी है। अभी गरीबी उस हद तक दूर नहीं हुई है, तो वैसे में आपको क्या लग रहा है कि मतलब इतना महंगा सिलेंडर लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है? सिलेंडर महंगा कहाँ है सर, सामान सगरो युद्ध छेड़ रहा है, तो पेट्रोल गैस सब ऊँचा तो उसी के क्षेत्र में है, तो महंगा मिल रहा है तो महंगा बिक रहा है।
कैसे पहले दे तो चले? पहले तो सरकार सब्सिडी देती थी इस पे। हाँ, सब कुछ से सब देता था। आज युद्ध चल रहा है, कैसे कैसे आपके यहाँ तेल पहुँच रहा है, गैस पहुँच रहा है, वही आधार पर न मिलेगा सर। मतलब आपके कहने का मतलब है कि रसिया यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके वजह से ये बहुत- चीज़ महंगा हुआ हाँ है। जी, काहे से कि ये दूसरे देश के है चीज़, हम लोग का तो घर के लेकिन नहीं है। सब्सिडी तो डीजल पेट्रोल से और ये से मोदी गवर्नमेंट ने ही हटाया था। जी, अगर हटा देगा तो रक्षा के जो खर्चा हुआ रक्षा में, ये कौन किसके घर से आएगा? हम लोग का घर से मतलब जाएगा। सब्सिडी आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं काटा गया तो दूसरे क्षेत्र में दूसरे खर्चा में लगाया गया ना जी। आज हम लोग खुशी से हैं कि दूसरे देश के आंख नहीं बर्दाश्त करें। पाकिस्तान हो, चाइना हो, किसी से हम डर नहीं रहे हैं। किसके बदौलत? कांग्रेस के। आज मोदी के सरकार के चलते इतना सुधार हुआ है रक्षा में कि आज कहीं भी सीना तान के बोल रहे हैं। 10 बरस से पाकिस्तान में रोज़ माँ बहन रो रहा था, भाई मर्डर होता था, गोली चल रहा था। अब कहाँ है 10 बरस में? पाकिस्तान के सब भूत कहाँ गया आतंकी? पुलवामा हमला तो हुआ था, पुलवामा हुआ तो घुस के 300 के मारा था। घुस के मारा गया था, ये बात सही है। 300 के मारा। और आज भी छुट हम मैंने हमला जम्मू एंड कश्मीर में हो रहा है। तो घरे लाश नहीं आ रहा है अब सर। अब वो ये फरियाद देवल जाए तो घर में घुस के। चलिए, ये तो भारत सशक्त हुआ है हाँ फोर्स को लेके। हाँ, सब ये काफी सारे लोग कह रहे हैं। महंगाई नहीं है ऐसे। अच्छा, लेकिन एक चीज बताइए कि जैसे अभी बहुत सारे लोग बैठिए ना। अच्छा, अभी जैसे बहुत सारे लोग गांव के लोग किसानों के बच्चे मिलिट्री में जाने के लिए तैयारी करते हैं और रेलवे में जाने के लिए, बैंक में जाने के लिए तैयारी करते हैं। एक भारत सरकार की योजना आई, इस योजना का नाम था अग्निवीर, और उसमें 4 साल के बाद से आपका सेवा समाप्त हो जा रहा था। मतलब उसके बाद से आपको एक मुश्त रकम दी जाती है। अगर सेवा को मतलब सही माना गया तो उसमें आपको प्रमोट भी किया जा सकता है। वालों को नहीं ना चलने दिए लोग, तो बहुत सारे पक्ष नहीं चलने दिया। तो एक मिनट, बहुत सारे बच्चे और लोगों का कहना था कि कम से कम मिलिट्री में अगर 4 साल के बाद दूसरा के तो जगह मिलता। तो आप इसको मतलब आपके हिसाब से सही है? सही है। हम 4 साल करेंगे तो 4 साल दूसरे को भी मिलेगा। ये नहीं न रहेगा कि नहीं हमको तो पूंजी देगा ना कुछ जीने के। तो क्या सोच रहे हैं आप इस बार, 400 पार या 150 के नीचे? नहीं, 400 के पार है सर। राहुल गांधी तो कह रहे हैं 150 के नीचे। कहने दीजिए, कहा कि माए के देखी थी, बाबुओं के देख ली उनका। अच्छा, एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे आप लोगों से। ब्रिटेन के इस समय प्रधानमंत्री कौन है? आप में से किसी को मालूम है कौन है? सुनक है, ऋषि सुनक। तो वो बेसिकली मैंने भारतीय मूल के हैं और इस समय वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। जब प्रधानमंत्री हुए तो काफ़ी मतलब हर्षोल्लास का माहौल था भारत में, सब लोगों ने खुशी मनाया। या भारत की जब कोई भी व्यक्ति जब गूगल के बड़े पद पे जाता है, चाहे किसी बड़े पद पे जाता है, तो लोग खुशी मनाते हैं। तो हम अगर मैंने एक मानवता के नाते अगर बात कीजिए, अगर सारी बातों को हम छोड़ दें, तो राजीव गांधी तो सोनिया जी को ब्याह के लाए थे और आके पूर्ण रूप से यहाँ की हो गई थी। तो आप क्या सोचते हैं, क्या उन पे व्यक्तिगत हमला कि ये इटली के हैं, इटली से सरकार चलता है, या सब पाकिस्तान से चल रहा है? इस तरीके की बातें उचित हैं? ना, सब पाकिस्तान से चल रहा है। जितना राहुल गांधी के चल रहा है सब पाकिस्तान से। कैसे देख रहे हैं कि आज तक ले किसान के, वो किसान है जो लड़ रहा है, वो किसान है। वो जब ये पंजाब के खालिस्तान है, खालिस्तान के बनाने के वाला सब व्यक्ति लड़ रहा है कि हम किसान हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो किसान आंदोलन हुआ उसमें जो भी किसान लोग सब बाहरी है, सब बाहरी लोग हैं जी। तो काफ़ी लाखों की संख्या में लोग सब बाहरी है सर। ये हमारे यहाँ के नहीं है। 3 गो देश है हमारे पास। रेसिडेंस उनका तो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान, ना सर, ना एगो चाइना, एगो आओ बाहर, अफगानिस्तान, बाहर से लोग आ रहे हैं मियाँ लोग। मौलवी देखिए का दो, थाईलैंड, ना सर, बर्मा, हमारा तनी दिमाग पर नहीं आ रहा है। बांग्लादेश या म्यांमार? ना बांग्लादेश से नहीं, एगो आया है रोहिंग्या मुसलमान। आपका
कहने का मतलब है कि हाँ। ये सारे लोग उसी में थे। जी, सब वही लोग मिला हुआ है। तो उसमें तो अधिकतर हरियाणा और पंजाब के लोग पंजाब थे। के तो ये लोग आज से इंदिरा गांधी के गुल से पंजाब में ये लोग बसे हुए हैं। ये सारे लोग। हाँ जी, और उत्पात मचा रहे हैं हम लोग का। माना काहे नहीं हो रहा है? अरे क्या हाल है? अरे ये यहाँ से देखो नाम भूल थे, दिल्ली में जो झंडा उतार देवल गए है, लाल किला पर। लाल किला के। हाँ, तो ये सब कौन है? ये सब कौन है? भारतीय है। तो काफी लाखों की संख्या में लोग हैं। हाँ, तो लाखों के उस सब बढ़ित नहीं, हम लोग बढ़ रहे हैं, उस सब जनसंख्या के घट रहा है। आतंकवादी घटे ले। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे आपके कहने का मतलब है कि वो सारे लोग आतंकवादी थे जी। उसके बाद, लेकिन ये पहलवान हरियर हरियर जे पगड़िया है जेका वो ठीक है जी, भारतीय है। वो हरियर है वो सब विदेशीय के मुल्क के है, इंडिया के नहीं है। नहीं, हरा तो गमछी किसान लोग भी कई जगह। टोपिया टोपी कहाँ उसमें, तो हम क्या बात है भैया, ये सब पगड़ी था वो तो। हाँ, तो ये सब उनकर लोग के विदेशी है। तो भारत सरकार उनको चिन्हित करके निकाल क्यों नहीं रही है? काहे नहीं निकाल देगा? निकालेगा। 50 गो ताज बवाल चल रहा है एगो के निकलना पर। तो सरकार के पास फौज है, पुलिस है, सब चीज है। अब तब जैसे पाकिस्तान शांत हो गया तो बांग्लादेश भी शांत हो जाए, यही लोग शांत हो जी हैं। अच्छा, चलिए, आप कह रहे हैं कि मतलब मेरे नज़र में तो ऐसा नहीं है, लेकिन इन लोगों का मानना है कि वो सारे लोग आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। बहुत सारे तबके के लोग ऐसा नहीं मानते हैं, उनमें से मैं भी हूँ। बहुत सारे लोग पार्टी की वजह से ऐसा कह देते हैं। अब क्या सच्चाई है ये सरकार जाने, इस बीच में हम नहीं पढ़ना चाहेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि कुछ समय बाद बहुत सारे पहलवानों ने भी धरना प्रदर्शन किया था जी। और वो लोग मतलब भारत के लिए काफ़ी सारा मेडल लेके भी आए थे। जी। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? तो ये तो भूषण जी जोड़े जी लड़ाई था लोग के, यहाँ आपसी खेलने जा रहे थे बच्चा लोग, जो भी उनका शिकायत था तो कुछ यौन दुराचार का मामला हाँ था। जी। आया की तो फिर भाजपा में मिला उनका लड़का के टिकट। तो इसको मतलब क्या आप देखते हैं कि मतलब और इस बात में उनके- सच्चाई थी? उनको जल्द से जल्द हटा देना चाहिए था। हटाया गया तब ना जी, आज मतलब देर किया गया ना उनको हटाने में। हाँ जी, इस देर चीज़ को तो मानते हुआ। हैं? तब जी अब बांग्लादेश के राज्यपाल जे कहले हन यौनाचार बंगाल के, जेकर अब ओकर का हाल हुई। आज कलकत्ता के जे TM ममता बनर्जी का करी हैं वो राज्यपाल के जे यौन शोषण में धरायल हन। अच्छा, राज्यपाल वहाँ किसी शोषण में धराए हुए हैं? जी। खैर, अब अब इसके बारे में अब किस शोषण में है, क्या सच्चाई है, तो जांच का विषय है। सच्चाई तो टीवी में दिखा रहा है पूरा, सच्चाई के तो दिखा रहा है। बालू को ममता के आगे के किसका चल रहा है? आज भी पूरा रोहनिया बांग्लादेश सब आकर के कलकत्ता में बसे हुए हैं। पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान सब तो आके बसे हुए हैं। अपना वोट ला आज तक ले 20 बरस ज्योति बसु राज किए, ओकरा बाद में इनका चल रहा है ममता देवी के, ममता बनर्जी के। ई कौची बाहर। अच्छा, राम कृपाल यादव जी, अभी जैसे हम लोग यहाँ पाटलिपुत्रा क्षेत्र में जी। हैं, राम कृपाल यादव 10 वर्षों से यहाँ से सांसद हैं। उनका कोई काम जो आप याद करना चाहें? हम लोग का भाई उनके लिए बहुत बहुत हम लोग खुशी मनाते हैं कि जो आज तक ले कभी खराब ना हुआ। हम लोग का देख रेख सही ठीक कर रहे हैं। बहुत समस्या हम लोग का समाधान। जी सर, पानी के समस्या बड़ी दूर कर दिए। जो पानी टंकी बहुत बड़ा बैठा दिए कि हम लोग का बहुत आराम हो गया पानी का। मैंने कितने पंचायत को, गांव को कवर करता है? जैसे ही तो बड़ा पंचायत है, बाकी 2 गांव के अपना कवर कर लेता है। हाँ। जी, पानी के बहुत सुविधा हो गया है, यही करवाए हैं। नहीं तो बहुत दिक्कत होता था सर पानी के। हर चीज में आदमी बुलाता है। थोड़ा आइए और इधर, तो माइक में आइए। हाँ, अब यहाँ बैठो लोग। हम लोग
अभी अभी हमारे साथ एक जन और जुड़े हैं। तो इस बार यहाँ से रामकृपाल यादव और पाटलिपुत्रा से और मीसा भारती जी में मुख्य रूप से लड़ाई है। जी इस बार क्या मुद्दा है, मतलब किस मुद्दे पर वोट पड़ने वाला है? देखिए, आप कुछ कहेंगे? कहने का मतलब है कि हम लोग तो मोदी जी के वोट ज़्यादा देते हैं। रामकृपाल जी हैं लेकिन मोदी जी के देखते हुए हम लोग वोट देते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री पहला बार जी हम लोग के मिले हैं, ऐसा प्रधानमंत्री तो कभी मिला नहीं है। 20-25 बरस से तो हम लोग देख रहे हैं, पहले के भी देखे हैं कांग्रेस के राज, उससे तो हम लोग का बहुत अच्छा परिवर्तन है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने भी बहुत सारा चीज़ इस देश में, जैसे राजीव गांधी भी शहीद हुए, इंदिरा गांधी भी मारी गई इसी देश में प्रधानमंत्री रहते हुए। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या मतलब उन लोगों का कोई योगदान नहीं है इस देश में? है, वो लोग के भी है, लेकिन उनसे ज़्यादा जिसे मोदी जी के सबसे ज़्यादा परिवर्तन है। गरीब के लिए बहुत व्यवस्था दी है, जैसे जल तल योजना हो गया, स्मार्ट कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, इस सब के लिए जैसे घर में जा कर रोड में परिवर्तन था। पहले हम लोग का रोड नहीं था, बिजली नहीं था, बहुत अति हो गया। वृद्धा पेंशन पहले होता था, अब ऑनलाइन वाला व्यवस्था हो गया। अथी वाला अनाज वाला में भी पहले घपला होता था पूरा, वो बात नहीं। अब तो देवेंगे थम तो मिलेगा, ना तो नहीं मिलेगा। आधार कार्ड से सीट कर दिया है। डिजिटल इंडिया बना दे। पहले आदमी लड़की का शादी करने जाता था, पैसा लेके जाता था, राह में छीना जाता था। ये सब चीज़ से तो परिवर्तन बहुत हुआ है। क्या आपको लगता है क्राइम में सुधार हुआ है? क्राइम बढ़ा हुआ है। क्राइम के मामले में तो बहुत अति हो गया। पहले हम लोग जाते थे तो दोपहर में गाड़ी छीना जाता था, शाम को छीना जाता था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे हम बहुत जगह गए तो ये देखे कि पता चल रहा है कि एक व्यक्ति जो है 4 बार से सांसद है, 5 बार से सांसद है, कभी उस पार्टी का 15 साल से सांसद है, कभी इस पार्टी के हैं। जैसे अभी आप ले लीजिए कि हाजीपुर से रामविलास पासवान जी करीब 9 बार वहाँ कई बार माने तो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल किए, और इस समय चिराग पासवान वहाँ से खड़ा हो रहे हैं। और लोगों से कई जगह बात किया जाए तो लोग कहते हैं कि सब हमारे यहाँ के सांसद जीत गए, फिर हमसे कभी नहीं मिले, कोई बदलाव नहीं हुआ। और फिर आप जैसे ही वोट की बात करते हैं तो बोलते हैं कि हम इस आदमी को वोट देंगे। तो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग बिहार में ख़ास तौर से, एक तबका ये सोचता है कि आरजेडी को जिता के सरकार में लाएं, एक तबका ये सोचता है कि नीतीश कुमार और भाजपा ठीक है। और अगर एक मिनट, अगर किसी से बात किया जाए तो लोग ये कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं हुआ, लेकिन वोट की बात हो तो बोलते हैं कि फलाना पार्टी को या फलाना व्यक्ति को हम देने जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई तीसरा व्यक्ति, या जैसे अभी मान लीजिए कि प्रशांत किशोर बिहार में बहुत जगह पदयात्रा कर रहे हैं जी, और उनका सोच, जैसे कई सारे राजनीतिक पार्टियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया है, मतलब योजनाएं बनाई हैं उनके लिए, और लोग चुनाव जीते भी हैं। तो वो हो सकता है कि भविष्य में चल के बिहार से, एक मिनट पूरा कर लेने दीजिए, भविष्य में चल के बिहार से कहीं एक राजनीतिक पार्टी बनाए। तो क्या ऐसा नहीं है कि लोगों को एक विकल्प के रूप में उनको या किसी दूसरे व्यक्ति को, जैसे कोई निर्दलीय खड़ा हो, उसको हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत है? केवल मतलब लोग जो है जात पात में बट के या तो भाजपा या तो कांग्रेस या तो आरजेडी नहीं तो जदयू, इसके अलावा भी हमें कुछ और सोचने की ज़रूरत है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। पहला बात तो जात पात जो देखता है ओकरा नहीं तो बेवकूफ़ कोई है ही नहीं। कोई भी कास्ट हो, काम बढ़िया करे, उसके लिए तो बढ़िया से सहयोग करना चाहिए आदमी को। अभी नहीं कि जात है, काम नहीं कर रहा है तो जात से हम लोग थोड़ी ही जिए ना। तो प्रशांत किशोर जी को कैसे देखते हैं आप इस समय? प्रशांत किशोर जी अभी जैसे हैं उभरे हुए हैं, उनका बारे में लोग देहात में, गांव में लोग नहीं जान रहा है। जो टीवी पर लोग देखता है उनका बोलचाल व्यवहार, जैसे भाषण भी देते हैं तो अच्छा देते हैं ही नहीं है, लेकिन उनको आने में लेट होगा। आने वाला समय में वो बहुत काम कर सकते हैं, उनको मौका मिलेगा। आदमी चाहे, लेकिन संपर्क में रहेंगे गांव घर में बहुत लोग उनको जानता नहीं है लोग। मतलब क्या लग रहा है कि एक तीसरे विकल्प के तौर पे आरजेडी और जेडीयू को छोड़ के एक तीसरे विकल्प के तौर पे यहाँ बिहार से उभर सकते हैं भविष्य में? जी, उनको मौका मिलेगा। जो अभी उनका दौर है उससे जनता यहाँ के जागरूक हो रहा है, बाकी कुछ जगह पर उनको नहीं जानता है।
और दौर रहेगा तो उनको सब कोई जान जाएगा। इसके बाद उनको जो है ना मोदी जी का उनका भी आदमी पीछे दौड़ पड़ेगा। जैसे लोग मतलब कहते हैं कि 90 से लालू यादव का सरकार, उसके बाद से बदला तो नीतीश सरकार, 90 से लेके आज 2024 आ रहा है। हाँ, ये लोग से तो तो उकता गया है। इतना समय हो गया और केवल हमको या तो उनको या तो इनको, तब एक और कोई विकल्प नहीं है। जैसे अगर कोई निर्दलीय खड़ा होता है, हम उसका क्षेत्र के लोग समर्थन नहीं करते हैं, तो आखिर कब तक जीवन लोगों का समय निकलता जा रहा है। हाँ। क्या बदलाव के लिए नहीं, बदलाव हमें करेंगे। तत्काल सोचने की ज़रूरत नहीं है? क्या कहेंगे चाचा आप? भविष्य में तब से सोचना ही पड़ेगा। अभी ये दोनों लोग से तो छुट्टी मिल जाएगा कभी न कभी। आज ये लोग तो हम लोग प्रशांत का अधिकार किशोर, में रखे हुए हैं, कभी बीजेपी में तो कभी अथी में तो कभी ये लोग दल बदलू है। ये लोग बालों को जो मोदी के चलते इनका मिल रहा है सर, नीतीश के चलते नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। पहले नीतीश जी थी ठीक थे, लेकिन अब नहीं है। यह लालू मिल के तब 92 से खा गलन बिहार बिहार के। के 20 बरस हम लोग के पीछे भेज। यह ठीक रहता तो आज हमनी के धक्का पलटने लगती। ये धक्का पलट है लालू यादव, लालू यादव, नीतीश नीतीश कुमार। बाबू, ये धक्का प्लेट गाड़ी हैं। जन्ने देखेंगे दाव उन्हें करेंगे घाव। हम लोग मोदी के चलते फंस रहे हैं, नहीं तो ये कोनो जात का नहीं है, न कोई काम का है। अगर राम कृपाल यादव दूसरे पार्टी से खड़े होते तो आए तब भी देते राम कृपाल यादव को। जी। कर्म किया है, आज पानी ला हम लोग का जाने नहीं पड़ रहा है। नहीं तो रामकृपाल जी नेता हम लोग। अच्छा, ये क्षेत्र काफ़ी पॉपुलर रहा है। अभी हम सुने कि काफ़ी बड़े बड़े नेता यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं। कौन कौन लोग आए हुए हैं यहाँ पे भविष्य में, अभी तो पहले तो भूतकाल में? लखन बाबू आए थे, भगत सिंह जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे। सब लोग आते हैं आए थे, बहुत लोग यहाँ पर। जी। दिग्विजय सिंह आए थे, लालू यादव आए हैं, नीतीश कुमार जी नहीं आए हैं कभी यहाँ। अच्छा, ये बिशुनपुरा पंचायत में करीब कितने वोट होंगे यहाँ पे? करीब 5800 है ये। 5800। जी। और इसमें कौन कौन से केवल राजपूत है सर इस गांव में? जी। अच्छा, और कोई आप में से और कोई कुछ कहना चाहे, कोई मुद्दा हो, कुछ बिहार की जनता से कहना चाहें? जैसे नीतीश कुमार तो काम करबे किए हैं। वो जैसे में स्कूल हो गया, रोड हो गया, छीन छोर था, वो सब बंद हो गया। पहले तो निकलते थे तो एकदम दिनहारे लूटपाट हो रहा था, तो वो बंद हो गया। तभी है सर। जो अभी थाना पर जाइए, गाड़ी को पुलिस वाला जो चेक कमीशन खा रहा है, दिना अच्छता ये आंख में धूरी झोंका रहा है। का नीतीश बाबू के हो चाहे लालू जी का सरकार हो, तो इसका समाधान क्या है फिर? है जागरूक नहीं है जनता नहीं जागरूक है। जनता से दूर रहा है पुलिस। जनता जागरूक कैसे होती है? जनता हम लोग के कमी है सर, कमी है। कमी कैसे दूर होगा? कमी दूर होगा कि जब तक ले इकट्ठा नहीं होकर उस पर लड़ेंगे नहीं, जब तक ले विचार नहीं करेंगे, जब तक ले उस यानी कि हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचेंगे, एकता होगा और इस तरीके का अधिकारियों से, प्रशासन से हम लड़ेंगे। जाम लग रहा है और ये एकता तब होगा जब हम शिक्षित होंगे। तो अच्छा, इस समय बिहार सरकार में शिक्षा जगत में अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक, और काफ़ी सारा बदलाव किए हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो आपको क्या लग रहा है, इस समय शिक्षा में सुधार हुआ है? बहुत जी, बहुत बाल बच्चा के जो भी है आज टाइम से जा रहा है, कराई है। मास्टर लोग भी टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं। और जो लड़का एक एक करके, जो लड़का मान मंद बुद्धि का थोड़ा है, ओका तेज नहीं है पढ़े में, ओका 2 घंटा समय दे रहा है। पहले ऐसा मास्टर करते थे क्या? वो लोग तो बिजनेस अपना ले हुए थे। पहले के मास्टर लोग बिजनेस आते थे, चाउर के हिसाब, दाल के हिसाब लोग करते थे, लेकिन उनको आने से टाइम से आता है, लोग टाइम से जाता है। वैसा वैसा 10 गो नेता हो जाएगा बिहार में तो भूखमरी भाग जाएगा। वो ईमानदारी देखते हैं। तो ये बदलाव तो यहाँ की जनता को करना पड़ेगा ना। हाँ, इन्हें जैसे हमें करना पार्टी छोड़ के, जात छोड़ के सोचना पड़ेगा, तब तो ये बदलाव होगा। विकास होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो राजनीति वाला आता है, वो कहता है बीजेपी के दो, वो कहता है कांग्रेस के दो, वो राजपूत है, वो यादव है, ऐसे थोड़ी होता है। सब जागरूक होना चाहिए आदमी में, सब मिलान होना चाहिए।
जो अच्छा, बढ़िया काम कुछ करे कुछ स्टेट ऐसे हैं कि यहाँ हर 5 साल पे सरकार बदल जाती है, वो स्टेट सुखी में है। जैसे राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, हर 5 साल में कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस। जैसे हम भी अगर कहीं देखने जाएं कि अगर एक तरह का दुकान है, जैसे अगर बहुत सारा दवाखाना एक एरिया में है, एक तरह की दुकान बहुत सारा एक तरह का एक एरिया में है, तो वहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं। जी। तो क्या सोच रहे हैं कि अगर इस तरीके का अगर हमारे पास भी ऑप्शन हो तो क्या नेतागढ़ सुधर सकते हैं? जैसे हमारे पास ऑप्शन हो बहुत सुधर जाएंगे लोग जी। वैसे हो जाए तो हो जाए तो धन हो जाएगा सर। उन लोग बिजनेस अपना लिया है कि हम तो लाठीगार ही हैं। हर समय हर बाजी आदमी को समय के हिसाब से बदलना चाहिए। 5 साल कांग्रेस के दिए तो 5 बीजेपी के दे, 5 साल उस नेता के दे, उससे क्या होगा कि विकास होगा। कोई अपना अति नहीं समझेगा, जम नहीं जाएगा। जैसे इसीलिए कर्मचारियों का ट्रांसफर किया जाता है कि एक जगह हो जाने से आदमी जो है जाता है, ये लोग बपौती समझता है। तो हमें बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, जी यही है बात। चलिए, तो हम लोग इस समय पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के बिशनपुरा गांव में थे। आप देख रहे थे द रूट्स न्यूज़। मिलते हैं अगली चुनाव यात्रा पे। नमस्कार।